सूरदास के पद सूरसागर नामक ग्रंथ के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। इनकी रचना अष्टचाप के प्रसिद्ध कवि सूरदास द्वारा की गई है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद वे स्वयं न लौटकर उद्धव के द्वारा गोपियों के पास योग का संदेश भेजते हैं। इस योग के संदेश को गोपियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। प्रस्तुत पदों में गोपियों ने व्यंग्य के द्वारा उद्धव से अपने मन की बातें कही हैं। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगातई, नाहिन मन अनुरागी। पुरअनि पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अपला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। गोपियाँ व्यंग्य करते हुए उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अपरस रहत अछूते हो, स्नेह तगाते स्नेह रूपी धागे से। अभी तक श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन से अछूते हो और तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न नहीं हुआ है। पुरैनी पात रहत जल भीतर। पुरैनी पात कमल का पत्ता, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। गोपियाँ उद्धव की तुलना कमल के पत्तों व तेल के गागर से करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार से पुरैनी पात रहत जल भीतर, कमल के पत्ते हमेशा जल में ही रहते हैं। तारस देह न दागी, लेकिन उन पर जल के कारण कोई दाग दिखाई नहीं देता है, अर्थात वे जल के प्रभाव से अछूते रहते हैं। इसी प्रकार से ज्यों जल माही तेल की गागरी, जिस प्रकार से तेल से भरी हुई मटकी पानी के मध्य में रहने पर भी बूंद न ताको लागी, उसमें रखा हुआ तेल पानी के प्रभाव से अप्रभावित रहता है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। उसी प्रकार से श्री कृष्ण के साथ रहने पर भी तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम तत्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी पाँव नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप परागी, और ना ही तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। लेकिन हे उद्धव, हम तो भोली भाली अबलाएं हैं, हमें तुम्हारी तरह कोई ज्ञान नहीं है। गोपियाँ कहती हैं कि हमारी स्थिति उन चींटियों के समान है जो गुड़ के प्रति आकर्षित होकर उनसे चिपट तो जाती हैं, किंतु बाद में वो स्वयं को छुड़ा नहीं पाती। ठीक उसी प्रकार से हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में उलझ गई हैं। अब उनसे दूर जाना हमारे लिए संभव नहीं है। प्रस्तुत पद में सहज और साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है। शब्दों का चयन भावाभिव्यक्ति में सार्थक है। प्रेम नदी में रूपक अलंकार है। चीटी जो पागी में उत्प्रेक्षा अलंकार है। पुरैनी पात में अनुप्रास अलंकार है। और वास्तव में गोपियों का व्यंग यह दिखाता है कि उद्धव भाग्यशाली न होकर बड़े अभागे हैं, जो कृष्ण रूपी प्रेम और मोह के बंधन से हीन हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनि सुनि सुनि, विरहनि विरह दही। चाहती हुती गुहारी जितहि ते, उतते धार बही। सूरदास अब धीरे दरही क्यों, मर जादा न लही। मन की मन ही मांझ रही। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, हमारे मन की बात, हमारे मन की इच्छा अभिलाषा तो हमारे मन में ही रह गई है। हमें यह आशा थी कि शीघ्र ही श्री कृष्ण के दर्शन होंगे।
कहिए जाई कौन पे ऊधो, नाही परत कही। हे उद्धव, अब तुम ही बताओ कि हम अपनी यह व्यथा किसे जाकर कहें। हम तो अपने मन की बातें केवल कृष्ण को ही बताना चाहती थी, लेकिन उनके ना आने पर अब हम किसके सामने अपने मन की बातें व्यक्त करें। अवधि आधार आस आवन की, अब तक उनके आने की आशा ही हमारे जीवन का आधार थी। तन मन बिथा सही, और उसी आशा के आधार पर हमने अपने तन मन के दुखों को सहन किया था। अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी, लेकिन अब उनके द्वारा भेजे गए योग के संदेश को सुन सुनकर बिरहिनी बिरह दही, हम सब विरह की ज्वाला में जल रही हैं। चाहती हुती गुहारी जितही ते, गुहारी रक्षा के लिए पुकारना। हम जहाँ से श्री कृष्ण के विरह ज्वाला से अपनी रक्षा के लिए सहारा चाह रही थी, उततई धार बही, उधर से ही योग साधना की धारा बह गई है। सूरदास अब धीर धरई क्यों। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि अब जब श्री कृष्ण ने ही मर्यादा न लही, सारी मर्यादाओं को त्याग दिया है, तो अब धीर धरई क्यों, तो हम किस प्रकार से धैर्य धारण कर सकती हैं। प्रस्तुत पद के माध्यम से सूरदास जी ये बताना चाह रहे हैं कि गोपियों का धैर्य समाप्त हो गया है और उद्धव के माध्यम से योग संदेश का आना उनको सहन नहीं होता है। इसीलिए वे कहती हैं कि जब हम अबलाओं को योग का संदेश देते हुए कृष्ण ने मर्यादा का पालन नहीं किया है, तो हम धीरज क्यों रखें। दोनों पदों का सार एक बार फिर से देखते हैं। गोपियाँ व्यंग्य करते हुए उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो अभी तक श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन से तुम अछूते हो और श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव तुम्हारे मन में उत्पन्न नहीं हुआ है। गोपियाँ उद्धव की तुलना कमल के पत्तों व तेल के गागर से करती हैं और कहती हैं, जिस प्रकार से कमल के पत्ते हमेशा जल में रहते हैं लेकिन उन पर जल का कोई दाग या प्रभाव दिखाई नहीं देता, तथा जिस प्रकार तेल से भरी हुई मटकी पानी के मध्य रहते हुए भी उसमें भरा हुआ तेल पानी के प्रभाव से अप्रभावित रहता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी हे उद्धव, तुम्हारे ऊपर प्रेम तत्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हे उद्धव, तुमने प्रेम रूपी नदी में पाँव ही नहीं डुबाया है और ना ही तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई है। हे उद्धव, हम तो भोली भाली अबलाएं हैं और हमें तुम्हारी तरह कोई ज्ञान नहीं है। जिस प्रकार से चींटियाँ गुड़ से चिपक जाती हैं, उसी प्रकार से हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में पूर्ण रूप से लीन हो गई हैं। दूसरे पद में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे मन की अभिलाषाएं हमारे मन में ही रह गई हैं, क्योंकि हमें यह आशा थी कि श्री कृष्ण के दर्शन हमें शीघ्र ही हो जाएंगे। हे उद्धव, अब तुम ही बताओ, हम अपनी यह व्यथा किससे जाकर कहें। अब तक श्री कृष्ण के आने की आशा ही हमारे जीवन का आधार थी। उसी आशा के आधार पर हम अपने तन मन के दुखों को सहन कर रहे थे, किंतु उनके द्वारा भेजे गए योग के संदेश ने तो हमारे दुख को और अधिक बढ़ा दिया है। हम जिधर से श्री कृष्ण के चले जाने के दुख से अपनी रक्षा करने का सहारा चाह रही थी, उधर से ही योग की धारा, योग संदेश की धारा बहकर आ रही है, जो हमारे दुख को और अधिक बढ़ा रही है। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं, अब जब श्री कृष्ण ने ही अपनी सभी मर्यादाओं का त्याग कर दिया है, तो भला हम धैर्य कैसे धारण कर सकती हैं। दूसरे पद में पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य जगह जगह व्याप्त है। प्रस्तुत पद में कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम का अनन्य भाव प्रकट किया गया है।